शेयर बाजार में विदेशी निवेशक लौटेंगे। वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में इस बात की उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और आरबीआई के कदमों का असर दिखने लगा है और डेट फंड में विदेशी निवेशक आने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ईरान के बीच शांति समझौते से कच्चे तेल और यूरिया के दाम घटे हैं। इससे भारत में महंगाई कम होने लगी है, लेकिन एल नीनो की वजह से खतरा अभी बरकरार है। रिपोर्ट में और क्या कहा गया है, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए क्या अहम बातें हैं। बहुत ही अहम मोड़ पर ये रिपोर्ट आई है वित्त मंत्रालय की। जी, दरअसल ये हर महीने वित्त मंत्रालय की जो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आती है वैसे तो अर्थव्यवस्था के हालात पर पूरे एक तस्वीर पेश करती है, लेकिन इस वक्त की जो दो सबसे बड़ी चिंताएं हैं उन दो चिंताओं को दूर करता हुआ एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात जो शेयर बाजार के निवेशक जो हैं उनकी चिंता होती है एफआईआईज कब लौटेंगे। तो इस रिपोर्ट में इसकी डिटेल एनालिसिस की गई है और कहा यह गया है कि सरकार ने और रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाया उस कदम का असर ये दिखा कि विदेशी निवेशक आना शुरू कर दिए हैं। डेट इन्वेस्टर जो है वो आना शुरू कर दिए हैं, भारत के डेट फंड में पैसा लगाना शुरू कर दिए हैं। इस बात के संकेत, ठोस संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से कदम उठाए गए हैं रिजर्व बैंक और सरकार की तरफ से, उनका आना लगातार जारी रहेगा। लेकिन सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला है। विदेशी निवेशक बहुत जल्द शेयर मार्केट में भी लौटेंगे। ये महज कुछ समय की बात है, वापस लौटेंगे और इसके पीछे दो ठोस वजह बताई गई है। पहली वजह तो यह है कि यहां पे जो एआई बबल है पूरी दुनिया में, एआई बबल को लेकर चिंता काफी बढ़ने लगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेशक जो है बढ़ चढ़कर जितना वैल्यूएशन था उससे ज्यादा पैसा लगा है, इसका एक बबल बना हुआ है, वो एक चिंता बन रही है। वो एक वजह होगी कि यहाँ के भारतीय शेयर बाजार में निवेशक आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी वजह जो यूएस ईरान में जो संकट था, पश्चिम एशिया संकट था, वो संकट चूंकि खत्म हो गया है तो अब उसकी वजह से माहौल, निवेश का माहौल काफी ज्यादा सुधरा है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, एफडीआई निवेशक भी काफी ज्यादा आने शुरू कर दिए। निवेश का माहौल भारत में काफी मजबूत हुआ है, सरकार ने कई सारी पॉलिसी ली है इसकी वजह से। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त वह है महंगाई को लेकर के। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे ही ईरान और यूएस के बीच में शांति समझौता हुआ उसके बाद से कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट आई है, यूरिया की कीमतों में जो गिरावट आई है, उससे महंगाई पर चिंता काफी हद तक कम होती हुई दिख रही है। जो इंपोर्टेड महंगाई है वो चिंता कम हो गई है, लेकिन एक चिंता अभी भी बरकरार है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वह अल नीनो को लेकर के। अल नीनो का कैसा रुख हो रहता है, मानसून की बारिश में कितनी कमी आती है, इसकी वजह से यहां पे घरेलू मोर्चे पे महंगाई की चिंता रह सकती है, लेकिन सरकार बफर स्टॉक बना करके इस चिंता को भी दूर करते हुए दिख सकती है। और अंतिम बात बता दूं, अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर कहा गया है कि पिछले कारोबारी साल में मजबूत अर्थव्यवस्था रही, शुरुआत में इस कारोबारी साल में अच्छे इंडिकेटर हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर में नरमी देखने को मिली है, लेकिन वो भी अब दूर हो सकती है जब ईरान वॉर खत्म हो गया है। तो इस तरह के आउटलुक इस रिपोर्ट में दिए गए।